नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ भावना नायर। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करेंगे। प्रधानमंत्री की पहली रैली जम्मू में होगी। जम्मू कश्मीर में 1 अक्टूबर को तीसरे और आखिरी चरण का चुनाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के पक्ष में हरियाणा के हिसार में भी जनसभा करेंगे। हिसार में भाजपा के डॉक्टर कमल गुप्ता चुनाव मैदान में है। हरियाणा में 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जम्मू कश्मीर के जसरोता और रामनगर में रैली करेंगे। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी आज जम्मू कश्मीर के बिलावर और बिश्नाह में रैलियों के जरिए चुनाव प्रचार को आगाज देंगे। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी आज चंडीगढ़ स्थित पार्टी मुख्यालय में विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। भाजपा नेता अनिल विज ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार सिर्फ झूठ बोलने का काम करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की बर्बादी के निशान हरियाणा से मिटे नहीं है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज तेलंगाना का दौरा करेंगे। राष्ट्रपति हैदराबाद में नालसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के 21वें दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे। राष्ट्रपति निलियम सिकंदराबाद में भारतीय कला महोत्सव 2024 का भी उद्घाटन करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज जयपुर के 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति इंडिया इंटरनेशनल स्कूल के शिक्षकों और छात्रों से संवाद करेंगे। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा आज बिहार और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। जेपी नड्डा पटना में सेवा पखवाड़ा के तहत पारा ओलंपिक खिलाड़ी सम्मान और सदस्यता अभियान में हिस्सा लेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा तेलंगाना में भाजपा सदस्यता अभियान में भाग लेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज महाराष्ट्र के नागपुर में नागपुर हैदराबाद राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के किनारे ऑक्सीजन बर्ड पार्क का लोकार्पण करेंगे। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत देश भर में अब तक 80 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं, जिसमें पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का इस महीने तक 80 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य पूरा हो गया है। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के आदेश के बाद झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने सामान्य स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों की जांच के लिए कमेटी गठित कर दी है। जेएसएससी सीजीएल की यह परीक्षा 21 से 22 सितंबर को राज्य में 823 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हुई थी। परीक्षा संपन्न होने के दूसरे दिन से अभ्यर्थियों ने पेपर लीक और प्रश्न पत्रों में पिछले वर्षों की रद्द परीक्षाओं के प्रश्न बड़ी संख्या में दोहराए जाने का आरोप लगाया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उज्बेकिस्तान भारत व्यापार मंच में अपने संबोधन के दौरान भारत और उज्बेकिस्तान के बीच व्यापार के विशाल अवसरों पर जोर दिया। वित्त मंत्री ने व्यापार बढ़ाने पर जोर देने के साथ ही दोनों देशों के वाणिज्य मंडलों से $3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के व्यापार लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रोडमैप बनाने का आग्रह किया। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 में मनोरम लेजर शो आज शाम 7 बजे आयोजित होगा। ओडिशा में भद्रक शहर में पथराव की घटना में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। घटना के बाद शहर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अभी मौके पर शांति है। प्रशासन के द्वारा शहर में बीएनएसएस की धारा 163 लागू कर दी गई है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के आदिगम देवसर इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। बिहार में पुल पुलियों में लगातार गिरने या क्षतिग्रस्त होने की खबरों के बीच उप मुख्यमंत्री और सह पथ निर्माण मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि प्रदेश के पुल पुलियों की स्थिति का विभाग आकलन कर रहा है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार आज पुणे में 20वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन करेंगे। 6 अक्टूबर तक चलने वाले इस मेले में देश भर से दिव्यांग शिल्पकार, कलाकार और उद्यमी सम्मिलित होंगे। दिव्यांग शिल्पकारों के आर्थिक सशक्तिकरण को प्रोत्साहन देने के लिए केंद्र सरकार की यह अनूठी पहल है।
उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति SC/ST आयोग का गठन कर दिया गया है। पूर्व विधायक बैजूनाथ रावत को इसका अध्यक्ष बनाया गया। उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने देश भर में बिक रहे तेल और घी की शुद्धता पर सवाल उठाते हुए इनकी जांच की मांग की है। उन्होंने तिरुपति प्रसादम में अशुद्ध घी के मिश्रण को अंतर्राष्ट्रीय साजिश भी करार दिया। भारतीय रेलवे आगामी त्योहारों दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पूजा के लिए 1 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच 6000 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान संपन्न होने के बाद NSUI ने कहा कि मतदान के उपरांत जहां वोटिंग मशीन रखी गई है उस स्थान का लाइव लिंक छात्र संगठनों को दिया जाना चाहिए। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी। नवोदय विद्यालय समिति ने जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2025 के लिए आवेदन की तिथि 7 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। इस परीक्षा के माध्यम से सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 6 में प्रवेश लिया जाएगा। केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आधार और पैन कार्ड की जानकारी उजागर करने वाली कई वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया है। डेटा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार का ये महत्वपूर्ण कदम। देश आज शहीद आजम भगत सिंह की जयंती मना रहा है। 28 सितंबर 1907 को लायलपुर जिले के बंगा गांव में भगत सिंह का जन्म हुआ था। मौसम विभाग ने आज महाराष्ट्र, उत्तराखंड, बिहार और केरल समेत कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं कानपुर सहित मंडल के सभी जिलों में भारी बारिश की होने की संभावना है। उज्जैन में भारी बारिश के कारण एक दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है और 2 घायल हो गए हैं। कई लोगों के फंसे होने की भी आशंका जताई जा रही है। वहीं डीएम ने कहा है कि पानी के अधिक बहाव के कारण दीवार गिरी। नेपाल के बाढ़ पूर्वानुमान प्रभाग ने विभिन्न भागों के लिए बाढ़ की चेतावनी जारी करते हुए लोगों को आगाह किया है कि भारी वर्षा के बाद विभिन्न नदियों का जलस्तर बढ़ेगा। लोगों को सावधानी बरतने को कहा गया है। भागलपुर में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत कचरा से कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। ये प्रदर्शनी 2 अक्टूबर तक भागलपुर समाहरणालय परिसर में लगी रहेगी। दिल्ली के रंगपुरी इलाके में एक पिता ने अपने 4 बच्चों के साथ सुसाइड कर लिया है। पिता की उम्र 50 साल है और चारों लड़कियों की उम्र 8 से 18 साल के बीच है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर किसी को पीछे न छोड़ने, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए शांति, सतत विकास और मानवीय गरिमा की उन्नति के लिए एक साथ कार्य करना विषय पर अपने विचार व्यक्त करेंगे। इसके अलावा वे हालिया वैश्विक मुद्दों पर भारत का पक्ष रखेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने उत्तरी मैसेडोनिया के विदेश मंत्री से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच पारस्परिक सहयोग, संपर्क और निवेश के मुद्दों पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री ने नीदरलैंड के विदेश मंत्री कैस्पर वेल्डकैम्प से भी मुलाकात की। एक्सप्रेस 100 में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी रफ्तार भरी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH पॉलिसी बाजा करा जिदुशा होके नो हिताकुशी। समझ में आया? मैंने कितनी बार हिंदी में समझाया कि पॉलिसी बाजार से कंपेयर करके कार इंश्योरेंस पे 8000 रुपए तक बचा सकते हो, पर कुछ लोगों को अभी तक समझ नहीं आया, तो मैंने सोचा जापानी में समझा देता हूँ। सायोनारा। काट। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील। स्टील का बादशाह।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आरबीआई द्वारा एसबीआर लागू करने के गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां यानी कि एनबीएफसी अच्छा प्रदर्शन रिपोर्ट के अनुसार इस क्षेत्र में कर्ज देने में 10% से ज्यादा की वृद्धि की गई है। आरबीआई ने हालिया जारी बुलेटिन में कहा कि एनबीएफसी को तेजी से विकसित हो रहे वित्तीय परिदृश्य, जोखिम प्रबंधन और आंतरिक ऑडिट के प्रति सचेत रहने की जरूरत है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सोना आयात शुल्क में भारी कटौती किए जाने के बाद महिलाओं को मंगलसूत्र खरीदने में कोई समस्या नहीं होगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने स्वर्ण एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद से विदेशों में आभूषण विक्रेताओं की दुकानों से भारतीय पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने में मदद करने का आह्वान किया। स्टार्टअप नेटवर्किंग मंच स्कोप को $5 करोड़ का उद्यम पूंजी कोष पेश करने के लिए बाजार नियामक सेबी की मंजूरी मिली। इस कोष से भारत और अमेरिका पर ध्यान केंद्रित करते हुए वित्तीय प्रौद्योगिकी और गेमिंग क्षेत्र में उच्च क्षमता वाले स्टार्टअप में निवेश किया जाएगा। कर्नाटक में कंपनियों को निवेश के लिए एक ही जगह पर सभी प्रकार की मंजूरी देने वाली समिति ने 488 परियोजनाओं को अनुमति दी। इन परियोजनाओं से राज्य भर में लगभग 10,585 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। सरकार ने कपड़ा क्षेत्र में साल 2030 तक 4.5 से 6 करोड़ नौकरियां पैदा करने के लिए रोडमैप तैयार कर लिया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि इस क्षेत्र में और इसके आकार को बढ़ावा देने के लिए $165 अरब है और इसे $350 अरब तक ले जाने का प्रयास है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने साथ ही कहा कि पहले स्वीकृत 7 पीएम मित्र एकीकृत मेगा टेक्सटाइल पार्क के पूरी तरह शुरू होने पर 70,000 करोड़ का निवेश आएगा। इससे 21 लाख नौकरियां पैदा होंगी। यूबीएस की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में केंद्रीय बैंकों की मौद्रिक नीति नरम करने के बीच भारत में भी ब्याज दरें दिसंबर से कम हो सकती है। ऐसे में जनवरी तिमाही से सस्ते ब्याज दर पर कर्ज मिलना शुरू हो सकता है। यूबीएस की रिपोर्ट के अनुसार महंगाई की दरें लगातार घट रही है। चालू वित्त वर्ष में यह भारतीय रिजर्व बैंक ने 4.5% के अनुमान से 0.30% कम रह सकती है। स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी के प्रवर्तकों शापूरजी, पालोनजी और खुर्शीद याजुदी दारूवाला ने खुले बाजार में लेन देन के जरिए कंपनी में 7.14% हिस्सेदारी यानी कि 1,040 करोड़ रुपए में बेची। एनएसई पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार शापूरजी, पालोनजी एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ने स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी में 1.35 करोड़ शेयर बेचे, जो 5.78% हिस्सेदारी के बराबर है। भारत और भूटान ने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कुछ सीमा पार बुनियादी ढांचे परियोजनाओं के विकास में तेजी लाने के लिए चर्चा की। इनमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक एकीकृत जांच चौकी की स्थापना का मुद्दा भी शामिल रहा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि यहां आयोजित क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन में 23,181 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 60% प्रस्ताव बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साथ ही कहा कि 22,241 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव बड़े उद्योगों से आए हैं, जबकि शेष 940 करोड़ रुपए के प्रस्ताव सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की तरफ से आए हैं। इनमें कुल 27,375 रोजगार अवसर पैदा होंगे। प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज बीएसई और एनएसई ने नकदी और वायदा एवं विकल्प कारोबार के लिए अपने लेन देन शुल्क में संशोधन किया। बाजार नियामक सेबी ने बाजार अवसंरचना संस्थानों के सभी सदस्यों के लिए एक समान शुल्क संरचना अनिवार्य कर दी है। संशोधित दरें 1 अक्टूबर से लागू होंगी। एनसीएलटी ने सुपरटेक टाउनशिप प्रोजेक्ट्स के निलंबित डायरेक्टर रामकिशोर अरोड़ा को अपने कर्जदाताओं और घर खरीदने दोनों के सेटलमेंट प्रपोजल भेजने के लिए 2 हफ्ते का और समय दिया है। रामकिशोर अरोड़ा के वकील ने कहा है कि बैंक की बकाया राशि के 100% भुगतान के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, जिसका उल्लेख बैंक को दिए गए आवेदन में किया गया है। उन्होंने साथ ही कहा कि अरोड़ा को एक इन्वेस्टर भी मिल गया है।
मार्क जुकरबर्ग की दिग्गज टेक कंपनी मेटा पर फेसबुक यूजर्स के पासवर्ड से जुड़ी सुरक्षा चूक के मामले में यूरोपीय कमीशन के गोपनीयता नियामक ने $10 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना लगाया। आयरिश डेटा सुरक्षा आयोग ने अपने आदेश में कहा कि उसने इस मामले की जांच के बाद अमेरिकी कंपनी मेटा पर 9.1 करोड़ यानी कि $10.16 करोड़ का जुर्माना लगाया। यूरोपीय कमीशन के रेगुलेटर ने साल 2019 में इस मामले की जांच शुरू की थी। मेटा ने साथ ही कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि इन पासवर्ड का दुरुपयोग किया गया था या अनुचित तरीके से उन तक पहुंच बनाई गई थी। इजरायल ने लेबनान की राजधानी बेरूत पर हवाई हमला किया। इस हमले में 6 लोगों की मौत हो गई है, साथ ही हमले में 91 लोग घायल। इस हमले के बाद हिजबुल्लाह के मुख्य कमांडर हसन नसरुल्लाह के सुरक्षित होने का दावा किया गया है। दरअसल हमले के तुरंत बाद इस बात का दावा किया गया है कि हसन नसरुल्लाह की मौत हो गई है। लेबनान और इजरायल के बीच स्थायी शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने तत्काल युद्ध विराम का आह्वान किया। ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र में कहा कि लेबनान अगले गजा नहीं बन सकता। अमेरिका के दक्षिण पूर्व में बाढ़ के कहर से 33 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 4 मिलियन से अधिक मकानों को भी नुकसान हुआ है। भारत और बांग्लादेश के बीच कानपुर में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में आज दूसरा दिन का मुकाबला खेला जाएगा। टीम इंडिया की कोशिश बांग्लादेश की पारी जल्द ही समेटने पर होगी। इससे पहले बारिश से प्रभावित पहले दिन बांग्लादेश ने 35 ओवर में 3 विकेट पर 107 रन बनाए। भारत फिलहाल सीरीज में 1-0 से आगे। भारतीय अंडर 19 टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 7 रन से हराकर सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप किया। भारत की युवा टीम ने पहले वनडे में 7 विकेट और दूसरे वनडे में 9 विकेट से जीत दर्ज की थी। श्रीलंका के कामिंदु मैंडिस ने सर डॉन ब्रैडमैन के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। वो सबसे तेज 1000 टेस्ट रन बनाने वाले संयुक्त रूप से तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। कामिंदु मैंडिस ने अपने 13वीं ही टेस्ट पारी में 1000 रन की उपलब्धि हासिल की। न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबले में शतक लगाने के साथ ही वो सबसे तेज 5 शतक जमाने वाले एशियाई बल्लेबाज बन गए। इंग्लैंड ने चौथे एक दिवसीय मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया पर 186 रन की बड़ी जीत हासिल की। जीत के साथ सीरीज 2-2 के बराबर हो गई। 5वां और अंतिम मुकाबला रविवार को खेला जाएगा। पहले बल्लेबाजी करते हुए 39 ओवर के मुकाबले में इंग्लैंड ने 5 विकेट पर 312 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की पारी केवल 126 रन पर ही सिमट गई। वेस्टइंडीज के डेविड ब्रावो ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ब्रावो ने 2021 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया था, जबकि आईपीएल में उन्होंने अपना आखिरी मैच 2022 में खेला था। पेरिस ओलंपिक के रजत पदक विजेता जावलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने केंद्रीय खेल मंत्री से मुलाकात की है। खेल मंत्री ने उन्हें भविष्य की प्रतियोगिताओं के लिए शुभकामनाएं दी। दुनिया के नंबर 3 खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज ने चीन ओपन के अंतिम 16 में स्थान बना लिया। पहले दौर में उन्होंने जियोवानी पेरिकार्ड के खिलाफ सीधे सेट में 6-4, 6-4 से जीत हासिल की। रूस के डैनियल मेडवेडेव को भी शानदार शुरुआती दौर में बाधा पार करने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। उन्होंने फ्रांस के अनुभवी गेल मोनफिल्स को 6-3, 6-4 से हराया था। यहाँ एक और छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते, खबरें और भी हैं। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। काट! सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूं मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत। रफ्तार भरे सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। चीन ओपन में रूस के ही आंद्रे रुब्लेव को पहले दौर में जीत हासिल करने में थोड़ी मशक्कत जरूर करनी पड़ी। चौथी वरीयता प्राप्त रुब्लेव ने पाब्लो कैरेनो बुस्ता को 6-0, 4-6, 6-4 से शिकस्त दी। टेलर फ्रिट्ज जापान ओपन से बाहर हो गए। आर्थर फिलिप्स ने बड़ा उलटफेर करते हुए फ्रिट्ज को मात दी। अंडर 17 चैंपियनशिप में आज आत्मविश्वास से भरी भारतीय टीम का सामना सेमीफाइनल में नेपाल से होने वाला। भारतीय टीम बांग्लादेश और मालदीव को हराकर ग्रुप ए में शीर्ष पर बनी हुई है। मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजर एरिक टेन हैग मिडफील्डर ब्रूनो फर्नांडिस के बचाव में उतरते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि यह केवल समय की बात है और वो जल्दी अपनी फॉर्म में लौट आएंगे। हॉलीवुड की चर्चित फ्रेंचाइजी हैरी पॉटर में प्रोफेसर मैकगोनागल का किरदार निभाने वाली दिग्गज अभिनेत्री मैगी स्मिथ का निधन हो गया है। साउथ सुपरस्टार जूनियर एनटीआर की फिल्म देवरा पार्ट 1 आखिरकार सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म के पहले दिन 77 करोड़ रुपए की कमाई हुई। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने फिल्म इमरजेंसी में 13 कट लगाने के लिए कहा है। वहीं इस पर कंगना रनौत ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि टीम फिल्म की प्रामाणिकता बनाए रखने के लिए दृढ़ है। रांची की एक अदालत ने बॉलीवुड अभिनेत्री अमीषा पटेल के खिलाफ 2.5 करोड़ रुपए के चेक बाउंस मामले का निपटारा कर दिया है, जब उन्होंने शिकायतकर्ता को पूरी राशि का भुगतान किया। आनंद दिघे की जीवनी पर बनी फिल्म धर्मवीर मुकाम पोस्ट ठाणे का दूसरा भाग धर्मवीर 2 सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। अमिताभ बच्चन के नाते नव्या नवेली ने सोशल मीडिया ट्रोलिंग पर खुलकर बात करते हुए कहा कि वे सोशल मीडिया पर मिलने वाली प्रतिक्रिया से नाराज नहीं होती। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ने 38वें हफ्ते की टीआरपी की सूची जारी की है। इसमें अनुपमा हमेशा की तरह बढ़त बनाए हुए है। वहीं रोहित शेट्टी के शो खतरों के खिलाड़ी 14 ने भी सूची में दोबारा एंट्री की। एक्ट्रेस सोमी अली ने सोनू निगम पर आरोप लगाया है कि उन्होंने उनका यूज किया है। उन्होंने सोनू निगम को समाज विरोधी इंसान कहा। हॉलीवुड फिल्म फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ जॉन विक बैलेरिना का ट्रेलर जारी हो गया। फिल्म में आना मुख्य भूमिका में है। फिल्म अगले साल 6 जून को होगी रिलीज। कार्तिक आर्यन अभिनीत फिल्म भूल भुलैया 3 का टीजर जारी हो गया। भूल भुलैया 3 से विद्या बालन एक बार फिर मंजुलिका के रूप में वापसी कर रही है। पेड्रो पास्कल और बेला रामसे की मशहूर सीरीज द लास्ट ऑफ अस के दूसरे सीजन का टीजर भी रिलीज हो गया। सीरीज में कैथरीन ओहारा कैमियो करती हुई आएंगी नजर। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अलाना पांडे के वेब शो द ट्राइब का ट्रेलर भी जारी हो गया है। द ट्राइब सीरीज के जरिए अलाना पांडे अभिनय की दुनिया में कदम रखने जा रही हैं। मलयाली फिल्म अभिनेता सिद्दीक के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। यौन उत्पीड़न में एक मामले में नाम सामने आने के बाद सिद्दीक फरार चल रहे हैं। रोमांटिक थ्रिलर फिल्म औरों में कहां दम था को अब ओटीटी प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम पर रिलीज कर दिया गया है। 2 अगस्त को रिलीज हुई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखाया था। नेटफ्लिक्स के 4 प्रोजेक्ट इस साल एशिया एकेडमी क्रिएटिव अवार्ड्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। डॉक्यूमेंट्री द हंट फॉर वीरप्पन को सर्वश्रेष्ठ निर्देशन, सिनेमाटोग्राफी, डॉक्यूमेंट्री और सर्वश्रेष्ठ थीम गीत के श्रेणियों में नामांकित किया गया है। राजकुमार पेरियासामी के निर्देशन में बनी फिल्म अमरन से साई पल्लवी का पहला लुक सामने आ गया है। फिल्म 31 अक्टूबर को होगी रिलीज। और खबरों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए आप डीडी न्यूज की खबरें और अपडेट्स यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं और आप इन्हें फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज, क्योंकि डीडी न्यूज ही है भरोसा सच का। नमस्कार।